मेरा गांव है और वहां पर जो अटैक हुआ है उसके अंदर कितने लोग शहीद हुए हैं, कितना क्या हुआ है, कितना क्या। दो लड़कियां बच जाके चली गई, तुम्हारी रातों रात नींद उड़ा के चली गई भाई, मजा आ गया। सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये सिर्फ एक ट्रेलर बन जाएगा अगर नंबर 1 आर्मी ने कोई भी अब नाकाब साजिश की, कोई भी प्लानिंग की कि भाई अब छड़ दौड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों यहां पे टारगेट किया है, हिट किया है मुजफ्फराबाद, और वहां पर कई विस्फोट हुए हैं, कई धमाके वहां पर लोगों ने वहां पर सुने। आधी रात को ये धमाका, और इस धमाके के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप बड़े पैमाने पर। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले स्टार्ट हुआ। दो लड़कियां बच जाके चली गई, तुम्हारी रातों रात नींद उड़ा के चली गई भाई, मजा आ गया। ओ भाई घुस के मारा है दो लड़कियों ने भाई। भारत की ये दो लड़कियां काली माँ का रूप धारण करके पाकिस्तान में रात को घुसी हैं, और भाई ऐसा इसे कहते हैं घुस के मारना। इनको रातों रात सो रहे थे साले, कांप गए। ये हो क्या रहा है भाई? कोई भूकंप आ गया? नहीं, किसी ने बोला तुम्हारा अब्बा आ गया भाई, इंडिया आ गया, घुस गया, मारा भाई पाकिस्तान के अंदर घुस के। वो भाई सियालकोट तक घुस गए भाई, मतलब सारा प्लान चौपट कर दिया यार। हम सोचे थे कि यार सुबह न्यूज आएगी कि भाई इंडियन आर्मी सारी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर, यार क्या नाम दिया इंडियन आर्मी ने। और उसके बाद ये दो बहादुर महिलाएं, मतलब सारा का सारा जो कहते हैं ना प्रोग्राम इनके अंडर था। इनके अंडर सारी इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने किस टारगेट पे जाके मारना है और किन किन को मारना है। मतलब यार देखो, इंडियन मीडिया की बात करूंगा मैं यहाँ पे। इंडियन मीडिया ने पहले ये बात तय कर दी थी कि भाई सिविलियंस को हिंदुस्तानी आर्मी हाथ नहीं लगाएगी, अपने दुश्मनों को मारेगी। मोदी जी ने भी यही कहा था कि भाई जिन्होंने ये हरकत करी है, जो पहलगाम का अटैक किया है, इनको हम निश्तो नाबूद करेंगे। तो भाई वही किया। पाकिस्तान चिल्ला रहा था, अबे अब्बा आ गए, अब्बा अब्बा, हमारे अब्बा हजूर। ये चाइना के पास जा रहे थे। अब चाइना के पास ये ना सुबह सुबह फोन कॉल इन्होंने करी है। सुबह फोन कॉल करके ना चाइना ने इनसे पूछा है, अबे कितने आदमी थे वहां पे? इन्होंने बोला है, सरकार वहां आदमी नहीं थे, वहां दो औरतें थी, दो औरत। हमला अब से कुछ घंटे पहले स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये आईपीएल ख़त्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है।
ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है, तो वहां पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि तो वहां पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं 6 नहीं 9 भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेरा गांव है और वहां पर जो अटैक हुआ है उसके अंदर कितने लोग शहीद हुए हैं, कितना क्या हुआ है, कितना क्या नहीं हुआ है। आपको उर्दू पढ़नी नहीं आएगी मेरे ख्याल से। आई सेड बस्ती बख्शवाली अहमदपुर, ये अगर किसी को उर्दू पढ़नी आती है तो मैं बाकी चीज़ें तो हाइड कर देता हूँ, बट आई विल से कि जस्ट ये पढ़ो, ये उर्दू वाला लफ्ज़। आई थिंक आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके आईडी कार्ड की ना फोटो भी थोड़ी सी स्कैन करके डाल दूं, जिसमें लिखा है कि अहमदपुर तहसील अहमदपुर ईस्ट, यानी कि मेरे अहमदपुर ईस्ट के अंदर ये हमला हुआ है और उसके अंदर काफ़ी लोग निपट गए। 8 लोग जो हैं सुना है कि भाई उसके अंदर शहीद हुए हैं। अब देखो इंडियंस और पाकिस्तानी सिविलियंस इस टाइम के ऊपर बैठ के यूं देख रहे हैं, अभी मेरा नंबर है, इस बार मैं मरूंगा, इस दफा मैं मरूंगा। देखो इंडियन सिविलियंस जो मारे गए उसका सबको दुख है, मैंने भी किया, बहुत सारे लोगों ने दुख किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ये कहा जा रहा है कि भाई हमने आतंकी हमलों आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया है, यार देखो आपने हमला किया ना, भाड़ में जाए आतंकी ठिकाने, भाड़ में जाए बाकी सब चीजें, हमला कर दिया ना, खुशी मिल गई ना। अब हमारी जमीनों के ऊपर सही के एक वीडियो आ रही है जिसके अंदर लोग खड़े हुए हैं, नॉर्मल सिविलियंस हैं, ठीक है, उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है, उनके बीच में जाकर ठा करके फटता है रॉकेट, और वो लोग जिस टाइम के ऊपर कसम से बड़े परेशान है कि यार हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। वो इस टाइम के ऊपर बैठ के जो है परेशान है। तो भाई लोग ऑन अ सीरियस नोट देखो, पाकिस्तान